Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Saeed Al-Famullah from Abbasian University, Peshawar. आज हमने थोड़ा सा ये ज़हन में रखें कि प्रीवियस क्लास में मैंने आपसे ये कहा था कि जो आपकी अपकमिंग लैब होगी तो उसमें मैं एडवांस EIGRP करूँगा, ठीक है। लेकिन अब थोड़ा सा एक इशू आ रहा है जो आज का टॉपिक है, तो इसके साथ भी लैब है और ये लैब भी इम्पॉर्टेंट है। तो इस वजह से मतलब मैंने ये डिसाइड किया है कि जो कल की लैब है इसमें ये वाला टॉपिक मैं कर देता हूँ जो आज हम इसको कवर करेंगे, ठीक है। लेकिन इसके साथ ये भी मैं आपको बता दूँ कि जो EIGRP है उसको हम नेक्स्ट लैब में हम कर लेते हैं, ठीक। तो DHCP आज का हमारा टॉपिक है सर्वर कॉन्फ़िगरेशन। पहले भी हमने इसको डिस्कस किया हुआ था कि DHCP है क्या। तो इट refers to the dynamic host configuration protocol। अब होता इसमें क्या है कि आप एक सर्वर को ये रोल असाइन कर देते हो कि जितने भी क्लाइंट्स आपके साथ कनेक्ट होंगे तो उन क्लाइंट्स को आप ऑटोमेटिकली IP एड्रेस असाइन कर दें, ठीक है। अब अगर हम इस डायग्राम को देख लें यहाँ पर, तो इस पर्पस के लिए हम डेडिकेटेड सर्वर भी रख सकते हैं, ठीक है। मसलन जिस तरह देखिए DNS सर्वर, इसी तरह हम DHCP सर्वर भी रख सकते हैं, ठीक है। तो वो DHCP सर्वर जो IP एड्रेस को असाइन करेगा, ठीक है। आम तौर पर जो मतलब लिमिटेड जो मतलब नेटवर्क्स होते कि जिसका नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा नहीं होता, ठीक है, तो उसमें ये काम नॉर्मली राउटर से लिया जाता है, ठीक है। मसलन अगर मैं आपसे ये कह दूं कि PTCL से आप जो है वो ख़रीद लेते हो पैकेज उसका DSL का, ठीक है। तो जो आपको DSL राउटर दे देते हैं तो नॉर्मली उसी में ही वो DCP को इनेबल कर देते हैं। तो अगर मैं जितने भी पीज़े जैसे ही DSL के साथ वो कनेक्ट होते हैं तो फ़ौरन ही उसको IP एड्रेसेस असाइन कर देते हैं। लेकिन अगर हम दूसरे साइड पर देख लें जो हमारे मोबाइल है और उसमें जो हॉटस्पॉट्स वगैरह हैं, ठीक है, तो जैसे हम हॉटस्पॉट को ऑन कर देते हैं, मोबाइल किसी PC को कनेक्ट करते हैं तो PC को वो भी डायनेमिकली IP एड्रेस को असाइन कर देता है, ठीक है। तो ये मतलब इसके बेस पर वो रीज़न्स हैं, ठीक है, कि जिधर आप डेडिकेटेड सर्वर रख नहीं सकते और कस्टमर या जो आपका एम्प्लॉई है या जो क्लाइंट है आपका वो इतना इंटेलिजेंट नहीं है कि वो IP एड्रेस खुद असाइन कर सके, तो वो DCP को असाइन कर। अब देखिए अगर हम इस नेटवर्क डिज़ाइन को हम देख लें तो इसमें हमारे पास एक राउटर है, उसके साथ PC कनेक्टेड है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो IP एड्रेसेस वगैरह असाइन हुए हैं, ठीक है। तो मैं छोटा सी एक इस तरह की लैब में बना लेता हूँ और आपके साथ उसको मैं स्क्रीन तो मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई, आप उसको थोड़ा सा देख लें, ठीक। तो पैकेट ट्रेसर जो है उसको मैं ऑन कर देता हूँ, ठीक है। पैकेट ट्रेसर में जो है इसको मैं इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर देता हूँ, ठीक है। जहन में आपका ये हो कि ये हमारे पास टिप्स है, बहरहाल मैं इसको करूँगा तो फिर मैं आपको समझा भी देता हूँ, ठीक है। इसमें अगर आप देख लें तो हम क्या करते हैं, इसमें DCP सर्वर को बनाने के लिए एक IP एड्रेस पूल को हम वो बनाते हैं, ठीक है। फिर हम उसमें जो है डिफ़ॉल्ट राउटर को असाइन करते हैं, DNS सर्विसेज को वो करते हैं, ठीक है। तो ये मतलब हमारे अच्छा अब इसमें कुछ हैं जो नॉर्मली हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये जो है इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये वाली जो है इसकी हमें ज़रूरत फ़िलहाल नहीं है, ठीक है। तो मैं नेटवर्क को डिज़ाइन कर लेता हूँ। इम्पॉर्टेंट जो है इसमें नेटवर्क डिज़ाइन है। एक बार आप नेटवर्क को डिज़ाइन कर लेते हैं तो फिर जो है
मसला नहीं रहता। तो देखिए मैं इस तरह से कर लेता हूँ कि पैकेट ट्रेसर को मैं ओपन कर देता हूँ, ठीक है। ये आई थिंक कि आपकी होगी लैब नंबर 12, हाँ, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। थोड़ा सा मैं इसको कंफर्म करूँगा, ठीक है। रिकॉर्डिंग को मैं एक लम्हे के लिए अच्छा, अब आप देखें यहाँ पे ये मैंने वही राउटर, मतलब एक ही मैं इस्तेमाल करी, PTA राउटर MTA राउटर है, ठीक है। आप दूसरा भी लगा सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। लेकिन मैं अभी तक अच्छा ये मैंने लगा दिया। मैं इधर थोड़ा सा लिख भी लूँ कि ये क्या है, लैब नंबर 11 है, DHCP V4, that is dynamic host configuration protocol, ठीक है। ये इसकी लेबलिंग मैंने कर दी, ठीक है। अब इसके साथ मैं क्या करता हूँ, उसी तरीके से एक 24 पोर्ट का एक स्विच मैं लगा लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने लगा दिया, ठीक। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, एक दो पीसीस भी मैं इधर से उठा लेता हूँ, ये भी मैं लगा लेता हूँ। फ़िलहाल एक मैं लगा लेता हूँ, ठीक है। दूसरा अभी मैं नहीं लेता, ठीक है। अच्छा, अब देखिए करना क्या है आपने इसमें कि ये जो राउटर है इसकी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन आपने कर देनी है, ठीक है। तो तरीका वही है, बिल्कुल सिंपल। आपने इसमें वो लगाना है, इंटरफेस कार्ड आपने लगाना है। तो देखिए ये इंटरफेस कार्ड जो है मैं लगाने लगा हूँ, ठीक है। तो फास्ट ईथरनेट का मैंने लगा दिया। सॉरी, ये नहीं लगेगा, क्यों, ऑन है। तो ये एक मैंने लगा दिया, ये देखिए दूसरा मैंने लगा दिया, ठीक। तो दो देखिए कॉपर मीडिया के मैंने दो वो लगा दिए। एक भी आप लगा लें बेशक, ठीक है। चलो मैं फ़िलहाल एक को लगा लेता हूँ, ठीक है। बाद में दूसरा भी हम लगा लेंगे, ठीक है। तो ये मैंने लगा दिया, ठीक। अब करना मैंने क्या है, इसको मैंने ऑन कर दिया, ठीक। ये CLI मोड में आगे देखिए ये अब डिकम्पोज हो के इमेज ओपन डिकम्पोज हो रहा है, ठीक है। फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन होगा तो ऐसे आता है, ठीक है। ये 9 आपने करना है, ठीक है। और इधर आप क्या करें, इनेबल और कॉन्फ़िगर टर्मिनल और होस्ट नेम R1, ये मैंने इसको नाम दे दिया, ठीक है। वही तरीका है जिस तरह से आपने वो किया है, ठीक है। इसको मैं एग्ज़िट कर लेता हूँ, ठीक है। इधर मैं लिखता हूँ शो IP इंटरफेस ब्रीफ। ये देखिए अभी एक ही इंटरफेस इसके साथ लगा, फास्ट ईथरनेट 0x0 लगा हुआ है, और ये क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन, ठीक है। तो मैं क्या कर देता हूँ, इसको मैं इन्वोक कर देता हूँ, IP एड्रेसेस असाइन कर देता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, वही कॉन्फ़िगर टर्मिनल और इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन मोड में मैं चला गया 0x0, और इसको मैं अब क्या कर देता हूँ, IP एड्रेस। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि मैंने इसको IP कौन सी देनी है, ठीक है। तो मैं इसको IP एड्रेस दे रहा हूँ जो 0x0 है, ठीक है। IP 192.168.1/24 बिट का सबनेट मास्क मैंने लगा दिया, ठीक है। अब ये मैं इधर दूंगा, क्या IP एड्रेस 192.168.1.1 255.255.255.0। अभी देखें ना, इसके साथ कोई मैंने कापर मीडिया नहीं लगाया, ठीक है।
ये असाइन हो गया। अब नो शट डाउन मैंने कर दिया, ठीक, और एग्जिट एग्जिट और राइट, ये मैंने राइट कर दिया। अब देखिए इसके साथ मैं क्या करता हूँ, इस स्विच को कनेक्ट कर दे, तो एक ही अवेलेबल है, ये देखिए मैंने इसके साथ कनेक्ट कर दी। तो ये राउटर पोर्ट अप होने में टाइम लगेगा क्योंकि ब्रॉडकास्ट करता है, मैक एड्रेस टेबल बनाता है, तो इस वजह से, ठीक है। अब इस स्विच को जो है मैं इस पीसी के साथ भी कनेक्ट कर देता, देखिए ये मैंने कनेक्ट कर दिया, ठीक। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, इसको आईपी एड्रेस अगर आप देख लें तो डेस्कटॉप, ये आईपी कॉन्फ़िग, कोई आईपी इसको देखिए असाइन नहीं हुई। तो देखिए तरीका इसका क्या है कि आप या तो इधर मैनुअल आप आईपी असाइन करें जिस तरह हम करते आ रहे हैं, ठीक है, या फिर डीसीपी के थ्रू आप करें, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन जो कि आज हमने डीसीपी को पढ़ना की लैब हमने करनी, उसको पढ़ना, तो इसलिए मैं इसको डीसीपी करूँगा, ठीक है। फ़िलहाल देखिए मैंने इसको स्टैटिक किया हुआ है, मैं पहले यहाँ पर डीसीपी को वो कर दूँ, ठीक है। अच्छा, बहरहाल एक और चीज़ मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ कि अगर मैं यहाँ पर डीसीपी को इनेबल कर देता हूँ, ठीक है, तो अब देखें यहाँ पर मैं वही कमांड दे देता हूँ, तो देखिए क्या इसने गेट किया, अपीपा, ठीक है। अब ये होता क्या है, कभी कभार जब आपने अपने लैपटॉप को ऑटोमेटिक के ऊपर सेट किया होता है, यानी डीसीपी के ऊपर, तो ये क्या करेगा, डीसीपी सर्वर को तलाश करता है, इसको अगर नहीं मिलता तो देखिए इसको ये अपीपा एड्रेस जो है इसको असाइन हो जाता है, ठीक है। अब ये क्या है, सिर्फ आपको बता दें कि ये प्रोटोकॉल अप है, बस इतनी सी बात आपको, कि मतलब टीसीपी आईपी और प्रोटोकॉल यहाँ पर अप है, लेकिन इसको डीसीपी सर्वर नहीं मिला है, तो इस वजह से जो है इसको ये अब नेटवर्क कम्युनिकेशन नहीं कर सकेगा, ठीक। अब इस पर्पज़ के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको मैं इनेबल करूँगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, कॉन्फ़िगर टर्मिनल। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर इसके कुछ स्टेप्स हैं चूँकि यहाँ पर अवेलेबल है, तो इस वजह से मैं आपको वो बता दूँ, ठीक है। स्टेप नंबर 1 क्या है कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए कुछ आईपी एड्रेसेस को डीसीपी के कंट्रोल से एक्सक्लूड कर देते हैं कि डीसीपी वो वाली आईपी एड्रेसेस जो है असाइन ना करें। तो इस पर्पस के लिए आप क्या करते हैं, कुछ आईपी एड्रेसेस को एक्सक्लूड कर देते हैं। तो देखिए अब अगर हम यहाँ पर देखें तो 1.1 तो मैंने इसको असाइन कर दिया, तो मैं इसको एक्सक्लूड कर दूंगा, ठीक है। इसके अलावा जो है 8-10 आईपी एड्रेस मैं मज़ीद एक्सक्लूड करूँगा। इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने दूसरे इंटरफेसेस हैं, ठीक है, दूसरी डिवाइस है इस नेटवर्क में, मतलब डीएनएस सर्वर मैंने लगाना है, एफटीपी सर्वर मैंने लगाना है, ठीक है, या कोई और सर्वर मैंने लगाना है, तो उस पर्पस के लिए ये मेरे पास रिज़र्व में पड़ी होगी। ना भी करें तो थोड़ा सा इशू ये आएगा कि फ़र्स्ट वाला ये असाइन करेगा तो ये सही असाइन नहीं होगा। बाहर अब मैं क्या कर देता हूँ, आईपी कमांड थोड़ा सा आप यहाँ से देख भी सकते हैं, आईपी डीसीपी एक्सक्लूडेड है 192.168.1.1 से लेकर 192.168.1 से 9 तक ये मैंने एक्सक्लूड कर दिया, ठीक। अच्छा, अब ये पूरे एक पूल मैंने एक्सक्लूड कर दिया, ठीक है। आप अगर इंडिविजुअली करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं, 1.1 करते हैं, फिर 1.2 करते हैं, फिर 1.3 करते हैं, इस तरीके। मसलन आप 10 को करना चाहते हैं, ठीक है, तो एक आईपी को भी आप कर सकते हो। एक ग्रुप को आप करना चाहे तो ये वाली स्टेटमेंट है, अगर एक स्पेसिफिक को आपने करना है तो फिर ये वाली, ठीक है। तो मैं एक स्पेसिफिक को करना, देखें ये मैंने
एक्सक्लूड करूँगा। ठीक, अच्छा अब नेक्स्ट मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं एक पूल बनाना चाहता हूँ। ठीक है, पूल का ये फ़ायदा होगा कि फिर मुझे बाद में ये चीज़ें मेरे पास अवेलेबल होंगी। ठीक है, कि किस पूल से ये आईपी एड्रेस असाइन हुआ है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, अब देखिए ना इसका प्रॉम्प्ट आप देख रहे हैं, प्रॉम्प्ट जो है इसका कॉन्फ़िगरेशन, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। अब मैं क्या करूँ, IP DHCP पूल, और इस पूल का कोई भी नाम आप दे दें। फॉर एग्जांपल मैं लैब 1 के लिए करना चाहता हूँ, देखिए मैंने लैब 1 का नाम इस पूल को दे दिया। ठीक, हाँ, अब मैं चाहता हूँ कि ये किस नेटवर्क को आईपीस असाइन करें, मतलब आपके पास मल्टीपल नेटवर्क्स हैं। ठीक है, तो ये जो है पूल मैंने बना दिया नेटवर्क 192.168.1.0। ठीक है, /255.255.255.0। तो ये पूल जो है इस नेटवर्क में आईपी एड्रेसेस को असाइन करेगा। तो अगर आप कोई और पूल बनाना चाहते हैं तो वो किसी और नेटवर्क में असाइन करेगा, लेकिन मैं इसके लिए कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा अब ये मैंने कर दिया। अब मैं ये चाहता हूँ कि डिफ़ॉल्ट राउटर इसका कौन सा होगा, तो ये मैं लिख लेता हूँ कि डिफ़ॉल्ट राउटर इसका जो है क्या होगा, यानी किस लिंक के ऊपर ये आईपीस असाइन करें। तो वो 192.168.1.1 ये मैंने इस इंटरफेस को असाइन किया है, देखिए ये होगा। ठीक, तो ये पूल जो है इस इंटरफेस के ऊपर आईपी एड्रेसेस को असाइन करेगा। तो जो भी पीसी इस इंटरफेस से कनेक्ट होगा राउटर के साथ, तो उसको ये पूल असाइन करेगा। ठीक है, आईपी एड्रेस। तो ये देखिए मैंने कर दिया। ठीक, अब देखिए यहाँ पर अगर आप कॉन्फ़िगरेशन में देख लें तो और भी काफ़ी सारी चीज़ें, इसकी मुझे फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने वो कर, अब मैं क्या कर देता हूँ, इसको एग्जिट और राइट। ठीक, अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि इसको कुछ आईपी एड्रेसेस इसने असाइन कर दी कि नहीं असाइन की। तो मैं जो है इसको आता हूँ और देख लेता हूँ कि इसको असाइन हुआ है कि नहीं। तो आईपी कॉन्फ़िगरेशन देखिए, पहले अपीपा एड्रेस था इसका, अभी देखिए प्रॉपर आईपी एड्रेस जो है इसको असाइन हो गया। ठीक, तो ये मतलब इसका एक एडवांटेज है। ठीक है, अच्छा अब मैं इसको पिंग करना चाहता हूँ राउटर को। अच्छा मैं इधर भी आपको दिखा दूँ, देखिए पहले क्या था, ये अपीपा असाइन हुआ था। अब जब DCP इनेबल हुआ तो देखिए अब ये इसके साथ आ गया। तो ये आप अपने जहन में रखें। अच्छा अब मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पर पिंग करना चाहता हूँ, पिंग 192.168.1.1। ये देखें इट वर्क्स फाइन। अब देखें यहाँ पर मैं एक और पीसी को कनेक्ट करता हूँ, ये लैपटॉप। ठीक, ये दूसरा लैपटॉप मैंने कनेक्ट कर दिया। तो ये मैंने कनेक्ट कर दिया। अब देखिए तरीका क्या है, ये उठाएं इसके साथ अटैच करें, ये उठाएं इसके साथ अटैच करें, ये उठाएं इसके साथ अटैच करें। अब देखें अगर हम यहाँ पर आ जाए पीसी और डेस्कटॉप में, तो देखिए सारे क्या है, स्टैटिक है, न मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, देखिए अब मैं थोड़ा सा आपको ये शो करना है। देखिए मैंने ये DCP को क्लिक कर दिया, रिक्वेस्टिंग आईपी, तो किसको करेगा ये, अब क्या इसको मिला, अपीपा इसको मिला। अच्छा दूसरा मैं देख लेता हूँ,
कर दिया तो देखें इसने सेट, और डिफ़ॉल्ट गेटवे भी इसकी सेट हो गई। अब देखें इसको आप देख लें, हाँ डिफ़ॉल्ट गेटवे वही 1.1 आ गया। अब यहाँ पर आप आए डेस्कटॉप, हाँ स्टैटिक है ये देखें, ये मैंने कहा हाँ। अच्छा इधर आप आए IP एड्रेस और ये DHCP, हाँ। अब आप देखें ना कितना आसान हुआ आपका काम, कि यहाँ पर अगर 20 30 40 50 जितने भी आपने लगाने हैं, सिंपल आप एक केबल लें, राउटर के साथ आप अटैच करें, ये आपने अटैच कर दिए, ये देखें ये आपने उठा दिया, ये आपने राउटर के साथ अटैच कर दिया, ठीक। अब आप आए IP कॉन्फ़िगरेशन DHCP, हाँ क्योंकि नया अभी लगा है ना, तो वो आपको पता है फर्स्ट टाइम ये क्या करते हैं ब्रॉडकास्ट करते हैं, इसको मिला नहीं है, ठीक है। अब दोबारा आप इसको करेंगे ना तो ये अब देखें आपको सही प्रॉपर ये अब आपको प्रोवाइड कर देगा। सही, क्योंकि वो आपको पता है वो एक दो पैकेट्स जो है वो मिस कर देता है, ठीक है ना। तो ये अच्छा मैं थोड़ा सा ये आपको बता दूं, ठीक है, कि ये क्यों वो करता है। मैं कोई भी IP एड्रेस उसको दे देता हूँ 168.1.192.168.1.1, वो रीज़न मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये आप देखें यहाँ पर टेंग 192.168.1.1, ठीक। तो अक्सर आपको पता है कि ये जो फर्स्ट टू रिप्लाई जो है आपको क्या मिल जाती है, पिंग नॉट सक्सेसफुल या इस तरह की वो मैसेज आपको आ जाती है। मतलब ये कोई कहता है हाँ रिक्वेस्ट टाइम और इस तरह के मैसेज आपको आए। तो ये आपको स्टार्ट में पीपा तो एक दो बार आप कर ले तो वो आपको प्रॉपर वो असाइन कर देता है, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि आपको इसकी समझ आ गई। तो अब देखिए कुछ और कमांड्स भी हैं, ठीक है, आप उसको भी ट्राई आपका आउट आप कर सकते हो, ठीक है। ये मतलब अगर आप आ जाएँ, ठीक, मैं इधर ये कमांड्स अप्लाई, तो ये आपको मतलब डिफरेंट वो शो कर देगा। मसलन शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन और पाइप क्या है सेक्शन DHCP, तो ये देखें आपको ये IP एड्रेस एक्सक्लूडेड 19 ये है, क्योंकि दूसरा मैंने फिर से दिया था, ठीक है। अब आप ये देखें DCP पूल आपने ये असाइन कर, नेटवर्क आपका ये है और डिफ़ॉल्ट राउटर आपका ये है। तो ये आपको DCP से रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन इसने आपको, अगर आपने मल्टीपल पूल्स बनाई हैं, ठीक है, ये जहन में आप रखें कि फिर आपने ये बता देना होगा कि किस नेटवर्क के लिए कौन सा पूल है। तो ये जो पूल है ये मैंने 192.168.1 इसके लिए किया। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 10.0.0 एक नेटवर्क है, तो फिर उसके लिए आपने अलहदा से पूल फिर बनाना होगा, ये आप लोगों ने अपने जहन में रखते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप इस तरह से नहीं करोगे, ठीक है, तो फिर ये राउटर कंफ्यूज होगा कि किस पूल से मैं इसको IP एड्रेस असाइन, तो ये आपने बताना होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें कॉन्फ़िगरेशन में भी आप देखें तो यहाँ पर ये मैंने लिखा है, ठीक है, कि कौन से पूल से आपने ये देना है। ये पूल मैंने दिया, हाँ, और नेटवर्क देखिए मैंने ये बता दिया कि इस नेटवर्क से आपने देना है। आई थिंक बात की इसकी समझ आपको आ गई होगी, ठीक। ये फिर और हैं, ये मैं आपके साथ खैर स्लाइड्स को मैं शेयर कर दूंगा, फिर आप इधर से ये कमांड भी आप अप्लाई कर दो, ठीक है। तो दिस इज़ रिलेटेड टू योर टुमारोज़ लैब।
अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा लैब को मैं सेट कर दूं आपके लिए, ठीक है। अच्छा, मैं इसको ज़रा राइट भी कर दूं, ठीक है। अच्छा, ये आपको WRI आप लिखें, राइट, इससे भी ये आपके सेव हो जाती हैं राउटर में। या फिर आप क्या करें, कॉपी रनिंग कन्फिगरेशन टू स्टार्टअप कन्फिगरेशन, ठीक, इस तरीके से भी आप कर सकते हो। तो दोनों तरीके हैं इसके। अच्छा, अब मैं आपकी ये लैब थोड़ी सी सेट कर दे, तो ये आपकी लैब नंबर क्या होगी, 11 होगी, ठीक। कोई क्वेश्चन वगैरह अगर है, हाँ, जो हमेशा से नहीं होता कोई भी क्वेश्चन, तो बहरहाल आपके सामने मैं हूँ, बेशक आप क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ठीक है। कन्फिगरिंग DHCP on Cisco routers, जी, यस, बहरहाल। अच्छा, ये मैंने इसके साथ वो लिखा है, ये मैंने हटा दिया, ठीक। इधर जो है मैं इसको कॉपी कर देता हूँ यहाँ पे। अच्छा, इसमें अब एक बहुत ही एक ट्रिकी सी जो बात है, अब किस पीसी को कौन सा आईपी एड्रेस असाइन है, ये मुझे आप बता सकते हैं। इसका कौन सा आईपी है, इसका कौन सा है, इसका कौन सा है, हाँ? ये देखिए यहाँ पर ये आपके सामने पड़े हुए हैं, ठीक है। किसको कौन सा आईपी एड्रेस असाइन हुआ है। अब अगर मैं यहाँ से पिंग करना चाहूँ इसको, तो मुझे क्या पता कि ये कौन सा कंप्यूटर पीसी है, या इसको करना चाहे इसको ये एक इशू है DHCP में, ये आपने ज़हन में रखना है, ठीक है। अच्छा, कनेक्ट राउटर using
اچھا کوئی کویشچن وغیرہ ہے؟ اچھا یہ آپ کی کل کی لیب ہے، یہ بھی میں آپ کو سینڈ کر دیتا ہوں بائی لائٹ ٹائم میں آپ کو یہ بھی میں سینڈ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے، اور کل ہی آپ لوگوں نے لیب میں کے آور میں پرفارم کر دیں۔ تھینک یو، میم ڈاکٹر سعید عرفان اللہ فرام عباسی یونیورسٹی پشاور۔